आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। ठीक है, तो इसी को देखेंगे हम लोग चैप्टर 4 को। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वह आकर्षण बल जो अणु में अवयवी परमाणु जो होगा, अवयवी परमाणुओं को एक साथ बांधे रखता है, उसी आबंध को कहा जाता है रासायनिक आबंध। जिस बंध के द्वारा परमाणु या फिर अवयवी कण आपस में जुड़े हुए होते हैं या फिर बंधे हुए होते हैं, उस बंध को कहा जाता है रासायनिक आबंध। इसके लिए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला है संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो देखो क्या होता है, परमाणुओं के बाह्य कोश में उपस्थित, क्या है आपका, परमाणुओं के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंध निर्माण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ए इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं तथा इस बाह्यतम कोश को संयोजकता कोश कहते हैं। परमाणुओं के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसकी रासायनिक बंध निर्माण में भाग लेते हैं। रासायनिक बंध निर्माण में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं, हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस कोश में उपस्थित होता है, उस कोश को कहा जाता है हमारा बाह्यतम कोश या फिर संयोजकता कोश भी बोल सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटा सा है भी, अष्टक नियम या फिर ऑक्टेट रूल। इस नियम के अनुसार कोई परमाणु अणु बनाते समय रासायनिक बंध बनाने के लिए, इस नियम के अनुसार कोई परमाणु अणु बनाते समय रासायनिक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करके अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है। इसे अष्टक नियम कहते हैं। क्या, किसको बोलेंगे, कोई भी परमाणु अणु बंध बनाने के लिए अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन या तो त्यागता है या फिर ग्रहण करता है या फिर अपने इलेक्ट्रॉन का सहभाजिता या फिर साझा करता है, तो जिससे उसका अष्टक पूर्ण हो सके, तो इस नियम को कहा जाता है आपका अष्टक नियम। अगला है हमारा लुईस प्रतीक या फिर लुईस सिंबल भी बोल सकते हो। तो देखो, गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक या लुईस प्रतीक का प्रयोग किया। इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के प्रतीक के चारों ओर उतने ही बिंदु लगाकर व्यक्त करते हैं जितने कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जितना इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शो किया जाता है। जैसे कि देखो, लिथियम है, उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से उसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। लुईस प्रतीक का महत्व, ए संयोजी या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आप इस बिंदु के आधार पर देख करके बता सकते हो कि इसके वैलेंस या फिर वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं गिन करके। दूसरा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तत्व की समान या समूह की संयोजकता की गणना में क्या होती है, सहायक होती है। तो ये था हमारा, आज हमने देखा इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या था हमारा, लुईस सिंबल। तीसरा देखे हम लोगों ने, और क्या देखा, और है हमारा ऑक्टेट रूल, और दूसरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस ऑर्बिटल के बारे में।